गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। जब कभी भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे अपने हिस्सा के मुताबिक कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करना ही होता है, मगर इसके अलावा जो पुराने पार्टनर्स ने मेहनत करके अपने बिजनेस के लिए एक रेपुटेशन बनाया है, आज 5 साल 10 साल बिजनेस चलने के बाद मार्केट में लोग उस बिजनेस को जानने लगते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा लेबर या एक्स्ट्रा मेहनत जो पुराने पार्टनर्स ने किया है वो तो नए पार्टनर को करना ही नहीं पड़ा है। उसे तो बना बनाया रेपुटेशन मिल जा रहा है और उसको प्रॉफिट का हिसाब तुरंत मिलने लग रहा है। तो ये जो गुडविल है, फर्म का जो रेपुटेशन पुराने पार्टनर्स ने मिलकर खड़ा किया है, इसके एवज में नए पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेकर आना होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो जब कभी भी नए पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेकर आता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? whenever the new partner brings his share of goodwill in cash, ठीक है, it is called प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो नए पार्टनर जब भी अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब गुडविल ट्रीटमेंट के कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, वो हम लोग वन बाय वन करेंगे। पहला मेथड क्या है? केस वन क्या है? व्हेन द न्यू पार्टनर pays his share of premium privately to the old partners। ठीक है, ये पहला केस है। यानी जो भी पुराने पार्टनर्स का हिस्सा बनता है प्रीमियम का पैसा, वो नया पार्टनर उनको प्राइवेटली दे दे रहा है, आउट ऑफ बिजनेस सेटलमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंडीशन है जहाँ पे नए पार्टनर अपने प्रीमियम का पैसा पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा हो, उस हालत में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? एंट्री नो एंट्री इज टू बी पास्ड। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। तो किसी भी सवाल में तुमको अगर ये दिखे कि ABC are partners, D is admitted as a new partner, but D pays his share of premium privately to A, B and C, तो जहाँ पे प्राइवेटली देखना है वहाँ सिंपली एक लाइन लिखना है, नो एंट्री इज टू बी पास्ड एज बिकॉज प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स। बस इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, सो दिस वॉज केस ए। अब आते हैं केस बी में या केस 2 में आते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 है when the new partner brings his share of goodwill premium
in cash which is retained in the business. रिटेन इतना बिजनेस मतलब जो पैसा प्रीमियम का वो लेकर आ रहा है वो पुराने पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करते हैं, बिजनेस से निकालते नहीं, बिजनेस में ही रहने देते हैं, इसलिए बोलते हैं रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, इसके लिए 2 एंट्री पास करना होता है। पहला क्या है, नंबर 1, व्हेन द न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash। जब वो पैसा लेकर आ रहा है तब क्या एंट्री पास करेंगे अपने, इसका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है, अमाउंट भर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और कैपिटल का पैसा भी ला रहा है तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। ठीक है, तो ये एंट्री तो पैसे लाने का हो गया है। अब क्या होगा कि जो आया है पैसा उसको पुराने पार्टनर्स अपने आपस में बांट लेते हैं। तो जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और क्या एंट्री पास करते हैं उस प्रीमियम को बांटने के लिए, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स। क्या एंट्री बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी प्रीमियम नया पार्टनर लेके आ रहा है वो अपने पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नरेशन देखो, बीइंग गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब एक सवाल करेंगे इस पे, कैसे करते हैं इसको देखो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ए और बी का रेशियो था पहले 3:2। दे एडमिट सी हु ब्रिंग्स 48,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। अर्थात सी को जब एडमिट किया जा रहा है तो वो 48,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी उसको जो कैपिटल लाना था उसके अलावा वो 48,000 लेकर आ रहा है। ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अच्छा, अब इसके देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो सॉरी, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जो पैसा लेकर आ रहा है वो। ठीक है, जैसे देखिए कैसे ले रहा है, कितना 48,000 लेकर आ रहा है वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 लेकर आ रहा है। ठीक है, और क्या लेकर आ रहा है वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 48,000। नरेशन देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल
ब्रॉट इन कैश, ठीक है, ये लाने का हो गया। अब ये जो पैसा लेकर आ रहा है 48,000, ये बटेगा किसमें? पुराने पार्टनर्स में। कैसे बांटेंगे उसको? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने लाए थे? 48,000 टू एस कैपिटल, पुराना पार्टनर ये है, दूसरा कौन है? टू बीस कैपिटल, ठीक है। एक चीज बताते हैं, अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं दिया गया है, उस हालत में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या था हमारा? 3:2, तो उसी रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो 48,000 को 3:2 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा? तो 48,000 को बांटेंगे यहाँ पे, तो 48, 5 9 45, 5 6 30, 9,600, यानी ए को मिलेगा 3 छक 18, 3 27, 28,000 रुपये, 28,800, और बी को मिलेगा 200, 2 9 18, 19,200। तो इस 48,000 को 3:2 के अनुपात में जब भाग करेंगे तो ए को मिलेगा 28,800 और बी को मिलेगा 19,200। नरेशन देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed in the ratio of 3:2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सवाल, ठीक है। अब एक नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखिए, एमी एंड फ्लोरेंस शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1, जिनके बीच का रेशियो था 4:1। दे एडमिट ग्लेन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1, ठीक है। यहाँ ये पुराना रेशियो है 4:1, दिस इज द ओल्ड रेशियो एंड दिस वन इज द न्यू रेशियो। ग्लेन पेज 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल पास्ट एज जनरल एंट्रीज। तो हमने क्या कहा था कि हम लोग प्रीमियम को हरदम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमको नया रेशियो दिया है तो हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हरदम हमें पुराने पार्टनर्स पे निकालना होता है, बिकॉज दे लूज। तो एमी का पुराना रेशियो कितना था? 4/5। नया रेशियो कितना है? 2/4। और फ्लोरेंस का पुराना कितना था? 1/5 माइनस नया कितना है? 1/4। तो इसको इक्वेट करेंगे, एलसीएम हो गया 20, 60 माइनस 10, यानी एमी इज सैक्रिफाइसिंग 6/20, ठीक है। मगर फ्लोरेंस का देखो यहाँ पे, इसका पुराना 1/5 था, नया है 1/4, यानी फ्लोरेंस का जो ये आ रहा है रेशियो आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है मतलब क्या हो गया? इसका नया रेशियो ज़्यादा है, अर्थात नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फ्लोरेंस ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, फ्लोरेंस बल्कि गेन कर रहा है। तो जिस तरीके से ग्लेन गेन कर रहा है और वो प्रीमियम लेके आ रहा है, उस तरीके से फ्लोरेंस को भी अपने हिस्से का फ़ायदा जो हुआ है उसके बराबर का प्रीमियम एमी को देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे नए पार्टनर के एडमिशन से केवल एमी ही सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एमी इज सेक्रीफाइसिंग 6/20, है ना, एंड फ्लोरेंस इज गेनिंग बाय 1/20, ठीक है। तो अब ये बताओ, जो गेन फ्लोरेंस को हुआ है उसके लिए वो कितने पैसे लेकर आएगा, ये कैसे निकालेंगे?
तो सबसे पहले हमको फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्लेन जो है वो 1/4 के लिए 10,000 लेकर आ रहा है प्रीमियम, है ना। तो अगर 1/4 बराबर 10,000 तो पूरा कितना रहा होगा, इसको रिवर्स कर देंगे इंटू 4/1, है ना। मान लो तुम्हारे पास 50% अमाउंट है, वो 500 रुपया है, तो जो जिसके पास 100% है उसका कितना होगा 1000, डबल हो जाएगा। 1/4 है 200 रुपया, तो पूरा कितना हो जाएगा 800, 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो 1/4 10,000 है, तो पूरे फर्म का कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 4/1, दैट इज 10,000 40,000। अब इस पे लॉरेंस को फायदा कितना हो रहा है -1/20, तो ये निकल गया फर्म का गुडविल। तो 40,000 इंटू 1/20 अर्थात फ्लोरेंस देगा एमी को 2,000 रुपये। क्लियर। एक चीज़ हो रहा है, ये जो हम लोग अभी नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें बताऊंगा तुमको कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको कुछ अगर प्रीमियम लाना होता है ना, तो वो कैश लेकर नहीं आता है, उसके करंट अकाउंट को अपने डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पैसा कौन लेकर आ रहा है, पैसा यहाँ पे केवल ग्लेन लेकर आया, तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, ये पैसा लेकर आ रहा है ग्लेन टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जो कैश में आता है केवल उसी को प्रीमियम बोलेंगे और किसी अदर आइटम को प्रीमियम नहीं बोलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 10,000। क्लियर। अब इस 10,000 को कौन लेगा, जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, ये पैसा कौन लेकर आया था, ग्लेन लेकर आया था। लेकिन साथ साथ जो फ्लोरेंस को फायदा हो रहा है ना, फ्लोरेंस को फायदा हो रहा है ना 1/2 का, उसके बराबर का उसका प्रीमियम कितना निकल रहा है 2,000 रुपया। ठीक है, तो इसलिए देखो फ्लोरेंसेस करंट अकाउंट डेबिट 2,000। ठीक है, फ्लोरेंस के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने 2,000। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैसा किसको मिल जा रहा है, एमी को मिल जा रहा है। एमी को पूरा 12,000 मिल जा रहा है, मतलब जो ग्लेन लेकर आ रहा है 10,000 वो पूरा का पूरा मिल रहा है, और जो फ्लोरेंस को फायदा हो रहा है नए रेशियो के कारण वो भी किसको मिल जा रहा है, वो भी एमी को मिल जा रहा है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास जो करेंगे इसके नेक्स्ट मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स जो हैं वो अपना अपना प्रीमियम का पैसा निकाल लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या था कि प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है, वो बिजनेस में रहे, रिटेन्ड इन बिजनेस। अब नाउ द पार्टनर्स विल विड्रॉ। ओके, सो next video will be released tomorrow, so go through this and we'll be uploading the next video tomorrow. Thank you and good night.